कक्षा 5वीं एकम 4 सोच अपनी अपनी। दोस्तों, लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है और उसी पर वह अपनी सोचता है। तो अलग अलग लोगों की सोच भी अलग अलग होती है। तो चलो आज हम सीखते हैं सोच अपनी अपनी। तो दोस्तों, ध्यान से यह चित्र को देखिए। उसके बाद हमको इसी चित्र के आधार पर जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर भी लिखने हैं। ये किसी गांव का चित्र है। दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सूरज अभी अभी ही निकला होगा। पंछी चहचहा रहे हैं। चित्र में 5 घर है। एक मंदिर दिखाई दे रहा है। 2 नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मैदान में चरवाहा गायों को चरा रहा है। एक किसान लाठी लेते हुए अपने खेत की ओर जा रहा है। कुत्ता उसको देख रहा है और बच्चे बगिया में खेल रहे हैं और कुछ लड़कियां तितली के पीछे भाग रही है। तो चलो अब अपनी सोच बताना। अभ्यास दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए कहीं जा रहे हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों को चरा रहा है। तीसरा सवाल, नारियल के कितने पेड़ हैं? दोस्तों, नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथा सवाल, चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर है। पांचवा प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। छठा प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। बराबर। अब सोच कर बताना, चरवाहे क्या सोचते होंगे? दोस्तों, चरवाहे यह सोचकर बाहर निकलते हैं कि उसके जो पशु या तो गाय है उसको खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को घर वापस कब लौटेंगे। बराबर। अब आप क्या सोचते हो, आप बताना। दूसरा सवाल देखो, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? अब मैं अपने सोच बताता हूँ। सूरज निकलने पर पक्षी चहचहाते अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं और दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। बगिया में तितलियाँ उड़ती है। बच्चे खेलने के लिए बाहर आते हैं। बराबर। तीसरा सवाल, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर मैं बगीचे में होता तो रंग बेरंगी फूलों की खुशबू लेता। चौथा सवाल, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता सोच रहा होगा कि ये जो किसान जा रहा है वो मुझे रोटी देगा, मुझे रोटी का टुकड़ा कब मिलेगा, क्या ये किसान मुझे मारेगा तो नहीं ना। बराबर। कुत्ता भी ये सोच रहा होगा। पांचवा सवाल देखो, तितली उड़ती क्यों है? तितली इसीलिए उड़ती है क्योंकि उसे एक फूल से दूसरे फूल पर जाना होता है। छठा सवाल, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी इसलिए साथ उड़ते हैं क्योंकि वो शिकारी पक्षियों से बचना चाहते होते हैं और साथ में रहे तो उसे अपना घोंसला भूलकर दूसरी जगह ना चले जाए। बराबर। आगे तीसरा प्रश्न, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ लेके जा रहा है। एक टोकरी में टोपियाँ लेकर जा रहा है। अब दूसरा चित्र देखते हैं। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा चित्र, पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियों को लेकर अपने अपने सर पर पहन ली। आगे, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपने सर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों की आदत नकल करने की होती है। जब उस व्यापारी ने अपने सिर से टोपी जमीन पर फेंक दी, इसीलिए।
बराबर। आगे व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी बंदरों ने फेंकी हुई टोपियों को बटोर रहा है, मतलब जमा कर रहा है। आगे नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यह चित्र बगीचे का है। बगीचे में एक फिसलन पट्टी है। दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के बीच में एक पेड़ दिखाई दे रहा है। फिसलन पट्टी पर एक लड़की फिसल रही है। उसको देखकर दूसरा जो लड़का है वो खुशी से नाच रहा है। बराबर। आप भी अपनी सोच बताकर ऐसे 5 वाक्य लिख देना। आगे देखते हैं। हमारा एकम यहाँ पर खत्म हो गया। हम अब पुनरावर्तन देखेंगे। निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर क्रम में लिखना है। 20 और 6 26, 25 45, 22 23 36 44 46 31 30 32 41। तो ऐसे जो गिनती के जो शब्द है उनको आपको इसमें बॉक्स में से ढूंढना है। उनके बाद नीचे दिए गए जगह पर क्रम में लिखना है। आगे यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कहानी पूरी करने की है। तो चलिए हम उस कहानी को पूरी करते हैं। 2 बिल्ली थी, एक काली और दूसरी गौरी। एक दिन एक बिल्ली को रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ने लगे। अब उसके झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों बिल्ली एक बंदर के पास गई। बंदर कहीं से तराजू लाया और दोनों के पास से वो रोटी का टुकड़ा लिया। अब बंदर एक एक रोटी के टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रखने लगा। इसी तरह ऐसा करता गया तो दोनों की जो रोटी का टुकड़ा था वो पूरा बंदर खा गया। इस तरह दोनों बिल्ली के झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जो बंदर था उसने पूरी रोटी खा ली। आप भी अपनी सोच के अनुसार कहानी लिख सकते हैं। यहाँ देखो, बंदर बाट कहानी थी, उसके यहाँ से शब्द हम लिख सकते। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक काली और एक सफ़ेद। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े अपने मुंह में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने पूरी रोटी, मतलब सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत नुकसान हुआ। तो दोस्तों, यहाँ हमारा पुनरावर्तन भी खत्म हुआ। हम मिलते हैं अगले ताश में। तब तक जय हिंद।